सो गुड मॉर्निंग टू ऑल, है ना। तो मॉर्निंग सर। इससे पहले एक्सरसाइज में हम लोगों ने चैप्टर 3 तक पढ़ लिया था और आज हम लोग चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो अगर आपने पहले का भाग नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, है ना। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं अपना। तो चैप्टर 4 का पहला भाग है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए पहला क्या दिया हुआ है, पहला टॉपिक है हमारा नंबर पैटर्न्स, जो कि हमने समथिंग पिछले क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा है, जो पैटर्न्स होते हैं। लुक एट द फॉलोइंग नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, जब हम इस सीरीज़ को ध्यान से देखते हैं तो क्या पाते हैं, डू यू सी सम ऑर्डर और पैटर्न इन दिस नंबर। क्या इसमें कुछ पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सलमा क्या कहती है, हियर एवरी नंबर इज़ 2 लेस देन द नेक्स्ट नंबर। ठीक है, बिकॉज जो प्रत्येक नंबर है उसके अगले नंबर से 2 कम है, बोलती है सलमा। मोहन क्या बोलता है, हियर एवरी नंबर इज़ सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 2 ऑन मल्टीप्लाइंग 2 by 1 वी गेट 2। ठीक है, और देखिए हर बच्चे का जो है थिंकिंग अलग अलग रहता है। सलमा कुछ अलग बोल रही है, सलमा क्या बोल रही है कि 2 कम है, ठीक है, उसके अगले वाले नंबर से। और सेम उसी को मोहन क्या बोल रहा है, एवरी नंबर इज़ अ सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 2 ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 by 1 वी गेट 1, है ना। मतलब प्रत्येक नंबर में अगर हम 2 बढ़ा देते हैं तो अगला नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए ऑन मल्टीप्लाइंग 2 by 2 वी गेट 4, ऑन मल्टीप्लाइंग 2 by 3 वी गेट 6 एंड सो ऑन। इस प्रकार से मोहन एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद जॉन है, जॉन क्या कहता है, हियर द सेकेंड नंबर 4 इज़ 2 times of the first number and third number is 6 is 1.5 times of the second number 4 and so on। ठीक है, अब देखो जो जॉन है उनका थिंकिंग मतलब सोचने का वो देखो, है ना। वो क्या बोलता है कि जो सेकेंड नंबर है पहले नंबर से 2 गुना है, 2 times है ना। और क्या बोलता है, जो तीसरा नंबर है पहले वाले के नंबर से क्या है, 1.5 times मोर देन, हाफ टाइम्स है ना, मोर देन नहीं है, हाफ टाइम्स है। ठीक है, सो यू कैन सी दैट वी विल नीड अ डिफरेंट रूल फॉर एवरी नंबर इन जोन पैटर्न will in the pattern of Salma and Mohan all numbers will be formed by a single rule। ठीक है, देखो जोन के अनुसार अगर हम चलते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमको, प्रत्येक स्टेप के लिए, प्रत्येक है ना जाने के लिए अलग अलग रूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम सलमा और जो मोहन बोल रहा है उसके अनुसार से, उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसके लिए रूल फाइंड करें तो सिर्फ एक रूल से बन जाएगा वो। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे कि और आगे लिखा है, यू कैन से दैट एक्सपेक्ट फॉर द फर्स्ट नंबर ईच नंबर इज़ फाउंड बाय एडिंग 5 टू द प्रीवियस नंबर। ठीक है, जब इस नंबर को देखते हैं, है ना, तो क्या होता है, यू कैन से दैट एक्सपेक्ट फॉर द फर्स्ट नंबर ईच नंबर इज़ फॉर्मेड बाय एडिंग 5 टू द प्रीवियस नंबर। अब can you see any other pattern in this, discuss following are some more example of numbers। देखिए कुछ नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, है ना, पैटर्न्स के कुछ नंबर दिए हुए हैं। देखिए -5, -7, -9, -11, -13, और एक दो और एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखिए इस एग्जाम्पल को और थिंकिंग कीजिए कि इसमें कैसा सीरीज़ है, कैसा पैटर्न है इसका। ठीक है, जब इसको देखेंगे तो देखिए 5 2 का डिफरेंस है ना, -2 का डिफरेंस है, इसमें 2 कम है, 2 लेस देन है। इसमें भी देखते हैं तो ये भी 2 लेस देन है, ये भी 2 लेस देन है, ये भी 2 लेस देन है, बट निगेटिव साइन की ओर जाना है ना, लेस देन होते हुए। वैसे ही सेम इसको भी देखिए और अपना अपना विचार रखिए, अपना अपना मत रखिए, है ना। तो देखिए कुछ पहले हमको क्या है, इस चैप्टर को अगर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जानना है। ठीक है,
तो ध्यान से देखें इसको, पॉइंट टू रिमेंबर है जैसे कि सीरीज़, पहला चीज़ हमको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, हमको पढ़ना है सीरीज़, और सीरीज़ क्या होता है इसको जानना बहुत जरूरी है ना। तो देखिए, अ चैन ऑफ नंबर हैविंग सर्टेन रिलेशन बिटवीन कंसेक्टिव नंबर इज़ कॉल्ड सीरीज़, लाइक 4, 9, 14, 19, और इसे जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 जो हमने अभी जो पढ़ा था है ना इससे पहले एग्जाम्पल। तो ये सारे जो है सीरीज़ के एग्जाम्पल है, और इसी टाइप के जो हमको नंबर्स मिलेंगे उसको सीरीज़ कहा जाता है, ठीक है, जो एक कंटिन्यूस सीरीज़ में रहे। जैसे कि 4, 9, 5 का डिफरेंट है, 9, 14, 5 का डिफरेंट है, और 14, 5, 19 मतलब यहाँ भी 5 का डिफरेंट है। तो इस प्रकार ये जो है आगे 5, 5 के डिफरेंट में बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार का जो सीरीज़ जो नंबर्स का जो हमको एक सीक्वेंस मिलेगा उसको हम सीरीज़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। अ चैन ऑफ नंबर्स हैविंग सर्टेन रिलेशन बिटवीन कंसेक्टिव नंबर इज़ कॉल्ड सीरीज़, ठीक है। लाइक ये जो उसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी, जिसको हम एपी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जो चैप्टर का नाम भी है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसको देखिए, है ना। अ सीरीज इन विच ऑल द टर्म्स एक्सपेक्ट फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग सर्टेन नंबर टू इट्स प्रेडिसेसर इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लाइक 4, 10, 16, 22, ठीक है। अगर क्या करें हम, जो उसके जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, इज़ ऑब्टेन बाय एडिंग सर्टेन नंबर टू इट्स प्रेडिसेसर, ठीक है, उसके जो प्रेडिसेसर होते हैं अगर उसमें क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए तो हमको फर्स्ट टर्म्स मिलने चाहिए। उस प्रकार के जो सीरीज़ होते हैं उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जिसको डी से डिनोट भी करते हैं। देखिए, डिफरेंस ऑफ सर्टेन नंबर बिटवीन टू कंसेक्टिव नंबर इज सेड टू बी कॉमन डिफरेंस, इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो, लाइक 8, 13, 18, 23। जैसे कि कॉमन डिफरेंस 13 - 8 कर दिए, है ना, एक सीरीज़ है ना। सीरीज़ में देखिए सेकेंड वाले टर्म्स में फर्स्ट वाले टर्म्स को माइनस कर दिए, 5 का डिफरेंस मिल रहा है। फिर क्या करेंगे, थर्ड वाले टर्म्स में सेकेंड वाले टर्म्स को डिफरेंस कर दिए, माइनस मिला, ठीक है। इस प्रकार क्या करेंगे, उसके अगले वाले नंबर से मतलब कोई भी नंबर के मतलब पिछले वाले नंबर को हम डिफरेंस कर देते हैं तो उसका कॉमन डिफरेंस कहलाता है, अगर सबका डिफरेंस सेम आए तो, ठीक है। जो सीरीज़ है, सीरीज़ का कोई सा भी नंबर ले और उस नंबर में उसके पहले वाले नंबर, ठीक है, मतलब पिछले वाले नंबर से उसको हम अगर माइनस कर देते हैं और सारा डिफरेंस सेम आता है तो जो डिफरेंस आया है उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है टाइप ऑफ सीरीज़। देखिए सीरीज़ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, आगे हम चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए टाइप ऑफ सीरीज़ क्या है, देयर आर 2 टाइप ऑफ सीरीज़, ठीक है, 2 प्रकार की सीरीज़ पढ़ना है। पहला तो है फिनाइट सीरीज़। अ सीरीज़ हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स इज़ कॉल्ड फिनाइट सीरीज़, लाइक 2, 4, 6, 8 सो ऑन एन टर्म्स, ठीक है। तो इस प्रकार के सीरीज़ को हम फिनाइट सीरीज़ कहते हैं, जिसमें उसके जो सीरीज़ है एक लिमिटेड नंबर हो, ठीक, हैविंग लिमिटेड नंबर। उसके बाद है इनफिनाइट सीरीज़, ठीक है, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, जिसको अनलिमिटेड भी कहा जाता है ना। सीरीज़ हैविंग अनलिमिटेड नंबर टर्म्स इज़ कॉल्ड इनफिनाइट सीरीज़, लाइक 7, 11, 15, 19 सो ऑन, ठीक है। यहाँ तो एन टर्म्स तक दे दिया गया था बट यहाँ पे देखिए सो ऑन ओनली है ना, इनफिनाइट टर्म्स। तो इस प्रकार के सीरीज़ को हम इनफिनाइट सीरीज़ कहते हैं, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीरीज़, सभी बच्चे याद रखेंगे, खासकर ऐसे प्रश्न जो है वैकल्पिक प्रश्नों में, ठीक है, जो सही विकल्प चुन कर लिखिए, जो ऑप्शंस वाले रहते हैं तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। और उसके बाद है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है, एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म, एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी इज़ ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d सो ऑन, ठीक है। देखिए ये जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, सभी बच्चे इसको याद रखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसमें का फर्स्ट टर्म को ए कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस डी होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ए प्लस डी माइनस ए, है ना, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म्स माइनस सेकेंड टर्म्स, इस प्रकार से करेंगे तो उसका जो डिफरेंस है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें सेकेंड टर्म में अगर फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं तो डी ही मिलेगा, या फिर थर्ड टर्म्स में सेकेंड टर्म्स को माइनस करेंगे तो भी डी मिलेगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस डी, और nth टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कहाँ पे आ गए थे जी, ठीक है, ये ए एन और टी एन इक्वल टू, ये फार्मूला है हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हमको कौन सा टर्म्स फाइंड करना है, nth टर्म्स फाइंड करने के लिए बोला जाए तो, और n एक कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए फिफ्थ टर्म्स बोले जाएगा या सिक्स टर्म, तो n का वैल्यू 5 या 6 हो जाएगा, और उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, चाहे तो उसको ए एन इक्वल टू लिखें या कैपिटल टी एन करके इक्वल टू लिखें, और फार्मूला में लिखना है हमको ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का ए मीन्स फर्स्ट टर्म, एन मीन्स जो भी टर्म्स हमको निकालना रहे, और डी मीन्स उसका जो है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये जो है उसके लिए फार्मूला है, देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है, वेयर ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म्स, और फर्स्ट ए एन और टी एन इक्वल टू एन टर्म्स, ठीक है। इसको नोट करके दिया हुआ है, एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज आल्सो कॉल्ड लास्ट टर्म एंड डिनोटेड बाय एल, ठीक है। मतलब जो nth टर्म्स है उसको उस सीरीज़ का लास्ट टर्म्स भी कहा जाता है, मतलब उस सीरीज का लास्ट नंबर, है ना। उसके बाद हम देखेंगे एक अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन, इफ थ्री नंबर NOS है नंबर ए बी, ए कैपिटल ए बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन मिडिल टर्म्स ए इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन ऑफ द मीन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ए और बी का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, जो उसका मिडिल टर्म्स, अगर थ्री टर्म्स दिया रहा है, ठीक है, मतलब तीन नंबर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये अरिथमेटिक मीन उसका फार्मूला हो जाएगा ए प्लस टू डिवाइडेड बाय ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू, ये अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है, ठीक है। इसको सभी बच्चे याद रखें। उसके बाद है देखिए एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एन बी, तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन डी इक्वल टू ए प्लस एन बी माइनस ए एन प्लस ए। ये भी एक अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी के लिए एक फार्मूला है, इसको बच्चे याद रखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन डी या फिर ए प्लस एन बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, ये फार्मूला याद रखेंगे। उसके बाद है फार्मूला फॉर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, एस एन इक्वल टू होगा एन अपॉन एन बाय टू, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। जो सीरीज़ दिया रहेगा और उसके लिए पूछा जाएगा कि उस सीरीज़ को प्लस करने से टोटल कितना आएगा, तो उसके लिए फार्मूला है द सम ऑफ ऑल सीरीज़, है जो सीरीज़ दिया रहेगा उसका एन टर्म्स का टोटल सम कितना होगा, अगर ये फाइंड करने के लिए रहेगा तो हमको ये एस एन इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला यूज़ करना है, जहाँ पे बताया था एन मीन्स जितना टर्म्स रहेगा, ए फर्स्ट टर्म, एन टर्म्स, और डी जो है कॉमन डिफरेंस। उसके बाद है फार्मूला फॉर एन टर्म्स व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज़ नोन, है ना। अगर पहला टर्म्स पता हो और लास्ट टर्म पता हो तो कितने टर्म्स हैं एन टर्म्स के लिए, उसके लिए फार्मूला होगा एस इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल, वेयर ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एल लास्ट टर्म, और एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स होगा, ठीक है। तो ये हो गया जितने हम फार्मूला यूज़ करेंगे और जितना हमको इस चैप्टर के लिए जो जानना चाहता, गाइड है ना। तो क्लास हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि देखिए बहुत सारे इसमें ट्राई दिस दिए हुए हैं अलग अलग टाइप के,
और सभी बच्चे क्या करेंगे, उसको जो है सिंपल है, जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था वैसे है। तो आप ट्राई दिस, पहले ट्राई करेंगे और ट्राई जितना कोशिश करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उसके आपके लिए अच्छा है, ठीक है। देखिए लिखा है फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन बिलो, ठीक है। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स को हमको और लिखना है, ठीक है। 5, 11, 17, 23। तो उसके और जो आने वाला जो आगे सीरीज़ का जो है हमको 3 नंबर तक लिखना है, ठीक है। जैसे कि इसको देखिए, दोनों का डिफरेंस कितना है। 5 और 11 में इसका डिफरेंट है, अगर 6, 5, 11 है ना, तो 6 का डिफरेंट है। और उसके बाद जब इसमें माइनस करते हैं तो भी 6 का है, और यहाँ भी 6 का डिफरेंट है। तो आगे भी 6 का डिफरेंट होना चाहिए, आगे आ जाएगा 29 में फिर 6 का डिफरेंट करना है ना। तो इस प्रकार से आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स तक और आगे बढ़ा देना है ना। तो इस प्रकार बहुत सारे ट्राई दिस दिए हुए हैं इसमें, है ना। सबको आप ट्राई करें और ट्राई करने के बाद फिर देखें कि कैसा बन रहा है ना। अब देखिए एक्सरसाइज 1 है इसमें का, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव रीज़न, ठीक है। हमको सही उत्तर तो बताना है और हमको रीज़न भी बताना है कि वो सही क्यों है ना। तो देखिए यहाँ पे है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर, ठीक है। इसमें जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है एक, उसमें से हमको फर्स्ट टर्म और उसका डिफरेंट बताना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो 3/2 है, तो ऑप्शन 3/2 किस में है, बी और सी में, ठीक है। 2 ऑप्शन में काम करते हैं, या तो बी हो सकता है या तो सी हो सकता है। उसके बाद हमको देखना है कि उसका कॉमन डिफरेंस कितना है ना। तो हमको डिफरेंट देखना है आप इसका। तो देखिए 1/2 में 3/2 माइनस कर लेंगे, 1/2 माइनस 3/2, मतलब 1 में 3 माइनस करेंगे, 3 निगेटिव में है, मतलब -1/2 आएगा। तो देख लीजिए, मतलब इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन सी है सही होगा, ठीक है। तो देख लीजिए आगे देखें, क्या सी सही है, नहीं, गलत होगा, है ना। देखो उसको क्या है, बच्चे पहले अच्छे से सॉल्व करके देखें। जैसे कि चलिए मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। 1/2 माइनस 3/2 था, जब इसको हम डिफरेंट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 - 3/2 हो जाएगा। तो देखिए 1 में -3 हो जाएगा, मतलब -2/2 होगा, मतलब -1 मिलेगा डिफरेंट, है ना। -1/2 नहीं मिलेगा। तो ये हो जाएगा, मतलब हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, ठीक है। तो सभी क्या करें, पहले अच्छे से उसको सॉल्व करके देखें, ऐसे ही ना लगा दें कि ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर 2 है, क्या कहता है नंबर 2, इफ़ फर्स्ट टर्म इज़ -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज़ -2 फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन फोर्थ टर्म्स इज़, तब चौथा टर्म्स क्या होगा, फोर्थ टर्म्स, ठीक है। तो फोर्थ टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया था, है ना। मतलब एन टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया था, उस फार्मूला में पुट करके जो है फोर्थ टर्म्स निकाल लेंगे, है ना। और कैसे निकालेंगे, चलिए मैं सॉल्व करके बताऊँ इसको। देखिए nth टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a + n-1 × d। अगर हमको फोर्थ टर्म्स निकालना है तो a का वैल्यू -2 है फर्स्ट, और हमको फोर्थ टर्म्स निकालना है 4 - 1 हो जाएगा, और d का वैल्यू भी -2 है, कॉमन डिफरेंस है ना। अब इसको देखिए क्या हो जाएगा, 4 में पहले 1 माइनस कर दीजिए तो 3 बच जाएगा, है ना। 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और जो हमारा -6 और -2 -8, ठीक है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी होगा कि ऑप्शन सी होगा। तो बाकी जो प्रश्न है देखिए उसको बना के देखिएगा, 15 टर्म्स है ना ये,
और बाकी जो है सबका होमवर्क है नंबर 5 तक, सभी बच्चे उसको विथ सॉल्यूशन सॉल्व करके रखेंगे। थर्ड का बनेगा बच्चे लोग, देखिए जैसे कि 15 टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 7, 13, 19, ठीक है। टोटल कितना टर्म्स है इसमें? 15 है, ठीक है। इस मतलब इस सीरीज़ में 15 टर्म्स कितना होगा इसमें का बताना है हमको, ठीक है। तो जैसे इसको सॉल्व किए थे ना हम लोग, है ना, नंबर सेकेंड को, तो क्या कर लेना, पहले तो फर्स्ट टर्म 7 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेना, उसके बाद उसका 15 टर्म्स निकाल लेना फॉर्मूला में पुट करके, ठीक है। तो इस प्रकार नंबर 5 तक सॉल्व करके रखेंगे और हम अगले सेशन में फिर पढ़ेंगे नंबर 2 से। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय टू ऑल।